हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। देखिए, यहां पर हम डिस्कशन करेंगे थर्मल मेथड्स ऑफ एनालिसिस के बारे में। मतलब थर्मल मेथड्स की मैं आपको डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि देखिए थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस हमारे एनालिसिस के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। और एक ऐसी टेक्निक है जो कि फार्मा के अलावा काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होती है, क्योंकि बेसिकली इस टेक्निक के द्वारा हम किसी भी कंपोनेंट या कोई भी प्रोडक्ट जो हम मैन्युफैक्चर्ड कर रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी को हम चेक करते हैं। देखिए, होता यह है कि जब भी हमको किसी भी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को चेक करना होता है तो हम दो पैरामीटर्स को चेक करते हैं। एक होते हैं उसके फिजिकल चेंजेस और एक होते हैं उसके केमिकल चेंजेस। और ये चेंजेस कब होते हैं? जब कोई भी प्रोडक्ट जो है वो टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है। जी हाँ, जैसे एग्जांपल के लिए अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात की जाए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जब भी हम कोई गाड़ी बनाते हैं तो गाड़ी जब तक एटमॉस्फेरिक कंडीशन में नहीं आएगी, जब वो सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आएगी, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि हमारी जो मोटरसाइकिल है या जो हमारी कार है वो कितनी ज्यादा स्टेबल है, उसके अंदर जितने भी कल पुर्जे यूज हुए हैं वो कितने ज्यादा स्टेबल हैं। और उसी तरीके से जो हमारी ड्रग्स होती हैं उसकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए भी हमको टेम्परेचर का यूज करना होता है, क्योंकि जब हम उसके टेम्परेचर के अंदर डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन के अंदर जब हम उसको रखते हैं तब हमको पता चलता है कि ड्रग के फिजिकल और केमिकल नेचर के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। और ये सारे चेंजेस जो हैं वो थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस के अंतर्गत आते हैं। मतलब देखिए, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट टेम्परेचर के कांटेक्ट में लाएंगे तो वो प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से उसके अंदर डिफरेंट चेंजेस होंगे। वो फिजिकल भी हो सकते हैं और केमिकल भी हो सकते हैं। वो प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्रोडक्ट से नेचर से मेरा मतलब है कि मैंने आपको अलग अलग तरह के प्रोडक्ट दिए, ड्रग्स भी दे सकता हूं, पेंट भी दे सकता हूं, कोई ऑटोमोबाइल की कोई कार भी दे सकता हूं, कोई मोबाइल भी दे सकता हूं। मतलब जब भी उन सभी प्रोडक्ट्स को टेम्परेचर के कांटेक्ट में लाया जाएगा तो उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होगा, जिससे कि हमको ये बात पता चलेगी कि वो प्रोडक्ट कितना ज्यादा स्टेबल है। तो प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से थर्मल मेथड्स की डिफरेंट टेक्निक्स का डेवलपमेंट किया गया और उनको फिर उन इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करना स्टार्ट किया गया। इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 ऐसी थर्मल मेथड्स को बताऊंगा जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होती हैं। यहां पर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यहां पर हम किन पैरामीटर्स को चेक करते हैं, बट एक चीज यहां पर कॉमन रहने वाली है। तो यहां पर हम जब भी किसी प्रोडक्ट को थर्मल मेथड के थ्रू एनालाइज करेंगे तो भले वो कोई सी भी टेक्निक हो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको टोटल 10 टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा, वहां पर जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा। मतलब x मतलब ये नीचे की तरफ हमेशा x होगा, यहां पर हमेशा टेम्परेचर ही रहने वाला है। और यहां पर जो y एक्सिस है, यहां पर अलग अलग कैरेक्टर्स जो होंगे वो चेंज होते जाएंगे। और वो उस बात पे डिपेंड करेगा, एक तो टेक्निक के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि टेक्निक्स जो हैं वो अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से डेवलप की गई हैं। इसीलिए टेम्परेचर हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि मेथड ही थर्मल है। तो थर्मल मेथड है तो टेम्परेचर हमेशा सेम रहेगा। और वहां पर जो भी चेंजेस होंगे वो y एक्सिस पे होंगे। मतलब टेम्परेचर जो होगा वो बढ़ता रहेगा और y एक्सिस पे जो भी प्रॉपर्टी हम लेंगे उसके अंदर जो चेंजेस होंगे उसको हम उस मेथड के थ्रू डिटरमाइन करेंगे। समझ गए? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो एक एक करके हम सारी मेथड्स को समझते हैं, जिससे कि आपको थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस वो सिस्टमेटिक वे में क्लियर हो जाएगी और आपके काफी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहली मेथड जो है वो है थर्मोग्रेविमेट्री। जी हाँ, इसको थर्मोग्रेविमेट्री एनालिसिस भी बोला जाता है। और यहां पर हम बोल रहे हैं थर्मोग्रेविमेट्री, इसको टीजी भी बोला जाता है। मतलब इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है, एब्रीविएशन, वो होता है टीजी। और अगर थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बोला जाए तो इसको टीजीए भी बोला जाता है। ठीक हो गई बात? इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका नाम होता है थर्मोबैलेंस। और अब मेन एक चीज है मास। यहां पर y एक्सिस पे जिस चेंजेस को डिटरमाइन किया जाता है वो होता है मास। मतलब टेम्परेचर के साथ में जिस कंपोनेंट में चेंज हो रहा है वो है मास। मास को यहां पर चेंज किया जाता है। मतलब यहां पर जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है वो मास वर्सेस या तो टेम्परेचर होगा या टाइम होगा, बट ज्यादातर टेम्परेचर ही होता है। ठीक है, तो मास वर्सेस टेम्परेचर के थ्रू यहां पर ग्राफ प्लॉट होता है इंस्ट्रूमेंट के अंदर। मतलब जो भी कंपोनेंट हम इस मेथड के थ्रू एनालाइज करते हैं तो जैसे ही वो टेम्परेचर के कांटेक्ट में आता है, उसके जैसे जैसे उसका मास, मतलब जैसे जैसे उसमें टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है वैसे वैसे उसका जो मास है उसके अंदर चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसी का ग्राफ इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्लॉट किया जाता है। अगली मेथड को डिस्कस करते हैं। अगली मेथड का नाम है डेरिवेटिव थर्मोग्रेविमेट्री। डेरिवेटिव थर्मोग्रेविमेट्री शॉर्ट फॉर्म है इसका DTG। इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है उसे बोला जाता है थर्मोबैलेंस। जी हाँ, दोनों के अंदर एक ही इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है, थर्मोबैलेंस। और यहां पर किसको चेक किया जाता है? मास में टाइम के साथ में जो जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम चेक करते हैं। मतलब यहां पर
dm बटे dt, मतलब टाइम के साथ में मास में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको हम टेम्परेचर के बढ़ते हुए क्रम में चेक करते हैं। ठीक है, मतलब यहां पर टेम्परेचर ही होगा और यहां पर होगा dm बटे dt, क्योंकि यहां पर आप केवल मास को चेक कर रहे थे, बट यहां पर हम मास टाइम के साथ में मास में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं जब उसका हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। मतलब जब प्रोसेस चलेगी तो यहाँ पर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है बट यहाँ पर टाइम भी लग रहा है ना, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, तो टाइम के साथ में मतलब अगर देखा जाए तो TGA से ज्यादा मॉडिफाइड जो है वो DTG टेक्निक है। ठीक हो गई, क्योंकि यहाँ पर हम केवल मास को चेक कर रहे थे बट यहाँ पर आप मास के चेंजेस के साथ में आपको टाइम का भी पता चल रहा है कि टाइम के साथ में मास में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। समझ गए मेरी बात को, मतलब ये TGA का मॉडिफाइड वर्जन है। नेक्स्ट टेक्निक हम डिस्कस करते हैं, इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं इसको DTA, और इंस्ट्रूमेंट का नाम है DTA एपरेटस। और यहां पर हम जो भी सैंपल हम यूज कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं उसके अंदर जो भी टेम्परेचर और टाइम में जो चेंजेस हो रहा है वो हम चेक करते हैं। मतलब यहाँ पर डेल्टा T लिखा है, मतलब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कोई सैंपल रखा है इस एपरेटस के अंदर और जब मैं इस इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करूंगा तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट के टेम्परेचर में क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको हम इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होती है, क्योंकि हम इस टेक्निक को पढ़ेंगे भी, इसको मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो भी बनाने वाला हूं, DTA को मैं आपको सिस्टमेटिक वे में समझाऊंगा भी, बट यहां पर शॉर्ट में इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे हम प्रोडक्ट के अंदर होने वाले जो टेम्परेचर के चेंजेस हैं उसको इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू चेक करते हैं। हमारी जो अगली मेथड है, जो कि चौथे नंबर की जो मेथड है, उसका नाम है DSC, फुल फॉर्म है डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री। इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है कैलोरीमीटर, यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे बोला जाता है कैलोरीमीटर। और यहाँ पर क्या चेक किया जाता है, देखिए यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं कि DSC जो होता है वो फार्मा फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा यूज करने वाला इंस्ट्रूमेंट है। खासकर जब हम किसी भी ड्रग को फॉर्मुलेट करते हैं तो प्री फॉर्मुलेशन स्टडी में DSC अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है वो DH अपॉन में DT, यहाँ पर DH जो है वो है एनर्जी और DT जो है वो है टाइम। तो यहाँ पर D वर्ड आ गया, मतलब यहाँ पर चेंजेस हो रहा है, मतलब एनर्जी चेंजेस विथ टाइम, मतलब टाइम के साथ में जो एनर्जी में चेंजेस होता है उसको हम डिटरमाइन करते हैं टेम्परेचर के साथ में। ठीक हो गई बात। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर बेसिकली जब हम किसी भी ड्रग को या किसी भी फॉर्मुलेशन को, जब भी हमने कोई नया फॉर्मुलेशन बनाया है उसको जब भी हम इसमें रखते हैं तो साथ में इसके साथ हम एक रेफरेंस यूज करते हैं। रेफरेंस और सैंपल, इन दोनों को जब हीट किया जाता है तो दोनों के टेम्परेचर को एक जैसा करने में, रेफरेंस और सैंपल के टेम्परेचर को सेम करने में जितनी एनर्जी लगती है उसे हम DH अपॉन में DT में डिनोट करते हैं। मतलब समय, टाइम भी निकलता जा रहा है, हम उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करा रहे हैं और जैसे जैसे हमारे सैंपल को हीट प्रोवाइड होती है वैसे वैसे वो मेल्ट होने लगता है। यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जब आपने कोई फॉर्मुलेशन बनाया है किसी API के साथ में और फॉर्मुलेशन और API, अब देखिए फॉर्मुलेशन का मतलब है जितने भी एडिटिव्स आपने यूज किए हैं वो आपने API के साथ मिक्स करे हैं, तो अगर एडिटिव्स API के साथ में कंपेटेबल रहेंगे तो उसके मेल्टिंग पॉइंट जो होगा, API का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उसमें किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं होगा। बट अगर आपने जो एडिटिव्स यूज करे हैं फॉर्मुलेशन के अंदर अगर वो API के साथ कंपेटेबल नहीं है तो उसका जो API का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक हो गई। तो यहां पर बेसिकली हम इसी को डिनोट करते हैं कि अगर मेल्टिंग पॉइंट सेम है या चेंज हो रहा है। ठीक है, बट यहां पर जो एनर्जी है वो वाला फंडा मैंने आपको क्लियर कर दिया कि यहां पर एक रेफरेंस यूज किया जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर रेफरेंस का क्या मतलब है, कोई स्टैंडर्ड यूज किया जाता है? नहीं, यहां पर एल्यूमिनियम की सेल यूज की जाती है जिसके अंदर हम सैंपल प्रिपेयर करते हैं। तो सैंपल वाले जगह पे हम एल्यूमिनियम सेल के अंदर सैंपल को फिल करके रख देते हैं और रेफरेंस वाली जगह पे हम खाली एल्यूमिनियम की सेल रख देते हैं। ठीक हो गई बात। तो उन दोनों के टेम्परेचर को सेम करने में जो एनर्जी लगती है उसको हम डिनोट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। ठीक हो गई बात। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि DSC के ऊपर पूरी एक मेरी सीरीज है जहां पर मैंने आपको DSC का प्रिंसिपल, साथ ही साथ DSC को कैसे ऑपरेट किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट का लाइव ऑपरेट मैंने सिखाया है, सॉफ्टवेयर को कैसे हैंडल किया जाता है, सैंपल कैसे बनाया जाता है, रिजल्ट कैसे जनरेट किया जाता है, रिपोर्ट कैसे बनती है, वो पूरी चीज मैंने उस वीडियो और सीरीज के अंदर बताई है। अगर आप DSC को बहुत सिस्टमेटिक वे में समझना चाहते हैं तो आप मेरी वो सीरीज देख सकते हैं। अगली मेथड पे चलते हैं। अगली मेथड का नाम है डायनेमिक रिफ्लेक्टेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। 5वें नंबर की टेक्निक है, शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है DRS और इंस्ट्रूमेंट यूज होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक होगी बात। और यहां पर जो चेक की जाती है वो होती है रिफ्लेक्टेंस। ठीक है, तो यहां पर हम परसेंट रिफ्लेक्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करते हैं। प्लॉट करते हैं मतलब सॉफ्टवेयर प्लॉट करता है। ठीक होगी बात। नेक्स्ट टेक्निक है इवोल्व्ड गैस डिटेक्शन, शॉर्ट में बोला जाता है EGD
और इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है उसे हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी सेल। और यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट होता है वो थर्मल कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर में होता है। ठीक हो गई बात, मतलब यहाँ पर हम थर्मल कंडक्टिविटी चेक करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी टेक्निक है, 7वें नंबर की जो हमारी टेक्निक है उसको बोला जाता है थर्मोमेट्रिक टाइट्रीमेट्री। थर्मोमेट्रिक टाइट्रीमेट्री इसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है उसे हम कैलोरीमीटर बोलते हैं। डीएससी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा था उसको भी हम कैलोरीमीटर बोल रहे थे, यहाँ पर भी कैलोरीमीटर यूज होता है। और यहाँ पर ग्राफ थोड़ा सा चेंज है क्योंकि यहाँ पर ही एक ऐसी टेक्निक है ये थर्मल मेथड ऑफ एनालिसिस के अंदर जहाँ पर एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर ना होते हुए टाइट्रेंट वॉल्यूम होता है, क्योंकि यहाँ पर टाइट्रेशन हो रही है तो टाइट्रेंट वॉल्यूम का यूज होता है। और जो टेम्परेचर होता है वो वाई एक्सिस पे चला जाता है, तो यहाँ पर वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है और एक्स एक्सिस पे टाइट्रेंट वॉल्यूम है। केवल यही इन 10 की 10 टेक्निक जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इन 10 की 10 टेक्निक के अंदर केवल एक ही ये टेक्निक है जहां पर एक्स एक्सिस के अंदर टेम्परेचर नहीं आता है। चलिए हम अगली टेक्निक के बारे में बात करते हैं। अब जब हमारी जो 8वीं टेक्निक है उसका नाम है थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस, और इसको एक नाम और दिया गया है डायलेटोमीटर। ठीक है, डायलेटोमेट्री शॉर्ट फॉर्म है इसका टीएमए, और इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है इट इज कॉल्ड डायलेटोमीटर। ठीक होगी बात, डायलेटोमेट्री इंस्ट्रूमेंट का नाम है डायलेटोमीटर। और यहां पर हम जो वाई एक्सिस पे होता है वो होता है वॉल्यूम या लेंथ, मतलब जो चेंजेस हम टेम्परेचर के साथ देख रहे हैं वो या तो हम वॉल्यूम के अंदर देखते हैं या लेंथ के अंदर देखते हैं। यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट होता है वो वॉल्यूम और लेंथ वर्सेस टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट जो टेक्निक है हमारी इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं ईसी। इंस्ट्रूमेंट के दो नाम हैं, इलेक्ट्रोमीटर और ब्रिगेड। दो इंस्ट्रूमेंट को दो नामों से जाना जाता है, इलेक्ट्रोमीटर से भी और ब्रिगेड भी बोला जाता है। यहां पर जो वाई एक्सिस पे होता है वो होता है करंट और रेजिस्टेंस, या तो करंट होगा या रेजिस्टेंस होगा, मतलब टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ यहां पर हम करंट और रेजिस्टेंस के अंदर चेंजेस को चेक करते हैं। ठीक हो गई बात, तो यहां पर जो ग्राफ प्लॉट होगा वहां पर वाई एक्सिस पे होगा करंट या रेजिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पे तो टेम्परेचर है ही हमारा। नेक्स्ट और लास्ट और आखिरी टेक्निक है हमारी 10वीं, इमनेशन थर्मल एनालिसिस। इमनेशन थर्मल एनालिसिस शॉर्ट फॉर्म है ईटीए। एपरेटस का नाम है ईटीए एपरेटस। वाई एक्सिस पे होती है यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी और एक्स एक्सिस पे होता है टेम्परेचर, मतलब यहाँ पर जो चेंजेस देखे जाते हैं टेम्परेचर के बढ़ने पर वो देखा जाता है रेडियो एक्टिविटी में। मतलब यहाँ पर बेसिकली जो रेडियो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं उनका यूज किया जाता है, मतलब रेडियो एक्टिव कंपोनेंट्स की स्टेबिलिटी को चेक किया जाता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसके हिसाब से रेडियो एक्टिविटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर ग्राफ प्लॉट होता है। तो ये तो काफी ज्यादा मॉडर्न टेक्निक हो गई, और ये रेडियो एक्टिव कंपोनेंट जहां पर यूज होते होंगे वहां पर ये टेक्निक यूज की जाती होगी। तो टोटल यहाँ पर ये 10 टेक्निक थी जिनको हम थर्मल एनालिसिस टेक्निक्स कहते हैं। इस थर्मल एनालिटिकल टेक्निक के अंदर हम 10 टेक्निक्स का यूज करते हैं। और देखिए डीएससी के ऊपर मैं पहले ही डिस्कशन कर चुका हूं। डीएससी के ऊपर मैंने आपको बताया कि मेरी एक पूरी चेन है, पूरा सिस्टमेटिक वे में बताया है। उसके अलावा भी जो कि फार्मा के अंदर जो जो थर्मल एनालिटिकल टेक्निक्स का यूज किया जाता है उनके ऊपर मैं वीडियो आने वाले समय में जरूर बनाऊंगा। ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।